पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं, ऐसा जवाब जो आपके काम आए। आज का प्रश्न है, हाउ मच रिटर्न यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योर शेयर इन्वेस्टिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यानी शेयर में इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है, ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, लेकिन शायद आप कंफ्यूज ही हुए हैं। आज मैं ऐसा जवाब देना चाहूँगा जो आपके काम आए। लेकिन शुरू करने के पहले दो बातें। हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, न कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक डिफरेंट बॉल गेम है और इसको कंफ्यूज मत कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। और शेयर में इन्वेस्ट करना इज नॉट गैम्बलिंग। इधर उधर की बातों में मत जाइए। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रैटेजी से होता है और इसमें गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं होता है। अब प्रश्न आता है, ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है। तो एक ऐसा जवाब जो आपके काम आएगा। अगर आप बड़ी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के ऊपर का कोई भी समय लॉन्ग टर्म कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। अगर आप मिड साइज कंपनियों या मंझोले कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 5 साल का एक टाइमलाइन रखना चाहिए, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने में रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तीसरा, अगर आप छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी बात मानिए, कम से कम 7 साल का टाइम होराइजन आपको रखना चाहिए। इससे वोलेटिलिटी से आप अफेक्ट नहीं होंगे और नुकसान का चांस बहुत कम हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 3 साल का टाइम आपके पास होना चाहिए। और अगर आप पैसा अपना 3 साल से कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर आपके लिए नहीं है। तब आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हमारा मुख्य प्रश्न, शेयर इन्वेस्टिंग से हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। सच पूछिए तो इसका कोई फिक्स्ड जवाब नहीं है। कोई नहीं जानता कि शेयर मार्केट किस तरफ जाने वाला है। फिर भी हम एक एक्यूरेट एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला, पास्ट डेटा के हिसाब से एस्टिमेट करना, और दूसरा, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स के हिसाब से एस्टिमेट करना। अगर हम पास्ट डेटा को देखें तो पिछले 5 साल में शेयर बाजार हर साल 17.8% से ग्रो किया है। ये मैं बात करता हूं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है। तो मैं रिपीट करता हूं कि पिछले 5 साल में 17.8% का पर एनम रिटर्न निफ्टी 50 ने दिया है। दिस इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द शेयर प्राइसेस। और अगर 10 साल के डेटा की बात करें तो 12.6% पर एनम का एप्रिसिएशन निफ्टी 50 ने दिया है। सो दिस इज वन इंडिकेटर। सेकेंड, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स की बात करें तो शेयर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए इन्फ्लेशन और जीडीपी को ग्रोथ के बेसिस पे। अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में 6% है और जीडीपी ग्रोथ 7% है तो वी कैन एक्सपेक्ट शेयर मार्केट टू एप्रिशिएट बाय 13% पर एनम। बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ के बेसिस पे वी कैन मेक अ रफ एस्टिमेट अबाउट द डायरेक्शन in which the share bazaar will move, but they are not accurate. I will give you a thumb rule which can come handy to you, और इससे आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। If you invest in large companies, predominantly through mutual funds, for 3 years and more, you can expect a return of 12 to 13%. If you take more risk and invest in smaller companies, mid cap and small cap companies, again predominantly through mutual fund, you can expect a return of 15 to 16% over a period of 7 years plus. If you follow this discipline, you can reasonably accurately make an estimate of your future return. Lastly, अगर आप एक बहुत जानकार इन्वेस्टर हैं and you have spent time learning about the companies and their fundamentals, you can invest directly, take little more risk, and in long run you can generate a return of even 18 to 20%. फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने बात किया वो रेगुलर काइंड ऑफ रिटर्न की बात किया, लेकिन शेयर इन्वेस्टिंग का एक बहुत स्पेशल बात ये है
कि you may get a windfall return also. In the process of investing in shares, what you must keep in mind that if you keep a positive mindset and if you look at a long horizon, long time horizon, then you may be benefited from a windfall return. Windfall return if the economy moves in favor of you, if the companies perform in your favor, if the sectors perform in your favor, then your return can be unlimited. So this is the best part of share investing. You are exposed to an opportunity to make windfall return, which is not possible in fixed income instruments. So we advise everybody to invest in shares for a long period of time and keep a positive frame of mind. Don't look at the share prices on daily basis. Remain invested. You will get a regular kind of return which we talked about, and also you have the opportunity to get a windfall return also. Please share this video with your friends. I am sure they will benefit from it, and subscribe to the channel. Thank you very much.